दिया कि सभा नहीं होगी। सभा तुम्हारे बाप की है जो नहीं होगी। राजस्थान के नागौर में सत्यवादी तेजाजी महाराज के मेले में जो रोड़ा मचा है वो अब राजस्थान की राजनीति में इस बात को चर्चाएं आम कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और कौन सत्य बोल रहा है। ज्योति मिर्धा के अपने दावे हैं, रेवत राम डांगा के अपने दावे हैं, अपने दावे हनुमान बेनीवाल के हैं, लेकिन जो हुआ वो सत्यवादी तेजाजी महाराज की जन्मस्थली करनाल में आयोजित धर्म सभा में होने लायक नहीं था। ऐसा राजस्थान में जिन लोक देवताओं को पूजा जाता है उनकी धर्म सभाओं में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। और आपसी रार जो सामने आई है राजनीति की, उसने सीधे तौर पे पूरे राजस्थान में एक ऐसा मैसेज दिया है जिस पे विचार करना बनता है कि राजस्थान में जो सामाजिक सद्भाव या सौहार्द की बात है वो इन्हीं धर्मस्थलों पर आयोजित होने वाली धर्म सभाओं में नजर आती है। एक सद्भाव नजर आता है, अलग अलग जाति वर्ग के लोग आते हैं, लोक देवताओं में आस्था रखते हैं, लोक देवता उनके जीवन में एक स्टेबिलिटी, एक आधार प्रदान करते हैं, इसीलिए लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। लेकिन करनाल में जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। आज इसी पे बात करेंगे कि क्या पॉलिटिक्स हैं और इस पॉलिटिक्स के पीछे कौन सा बल काम कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। करनाल में धर्मसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए थे, संवैधानिक पद पे हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दर्शन किए। उसके बाद यह जो मामला हुआ है और उसके बाद जो धर्मसभा आयोजन करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा अब कभी धर्मसभा नहीं होगी। तो क्या धर्मसभा नेताओं के लिए होती थी या नेताओं के द्वारा होती थी या जनता इसे तय करती थी? बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी के नेता मंच पे पहुंचे, खास करके रेवत राम डांगा जो कि खींवसर से उपचुनाव लड़े, नागौर जिले की ही एक सीट है खींवसर, जहां से हनुमान बेनीवाल निरंतर विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। हनुमान बेनीवाल लोकसभा के सांसद भी हैं। अब उसी खींवसर में उपचुनाव होना है। चुनाव की जो स्थली है उसकी जगह एक धर्मस्थल पर जिस तरह की स्थिति हुई है उसने राजस्थान के जनमानस में एक चिंता और चिंतन जताया है। और क्यों नहीं अन्य जगह होने वाले इसी तरह के धार्मिक आयोजन, भले ही वो गोगाजी महाराज का रहा हो, भले ही वो बाबा रामदेव पीर के यहाँ पे रहा हो, पाबूजी हड़बूजी समेत कई जो पीर हुए हैं या लोक देवता हुए हैं, उनके जयंती पर या उनकी विशेष तिथियों पर आयोजन किए जाते हैं, जनता आती है। धीरे धीरे यह आयोजनों में उमड़ने वाले लोग जो कि श्रद्धालु हैं, इनको भीड़ मानते हुए राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने भी पहुंचते रहे। फिर कमेटियों में अपनी पसंद के लोग बैठाए जाने लगे, ट्रस्टों में बिठाए जाने लगे। ऐसा केवल एक ही जगह नहीं, लगभग सभी जगह नजर आता है और सीधे तौर पे राजनीतिक लोगों के प्रभाव में भी नजर आते हैं। अब आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के इंतजामात नहीं थे। हनुमान बेनीवाल की ओर से आरोप है कि पुलिस का फेल्योर है और भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने आरोप जड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा जो कि एक रैली के माध्यम से यहाँ पहुंची, उन्होंने सीधे तौर पे जो आरोप लगाए, उनका ये कहना है कि हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। यह जो एक पवित्र कार्यक्रम है उसमें एक पार्टी विशेष के झंडे लगाने, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे लगाने का आरोप भी ज्योति मिर्धा लगा रही हैं। ज्योति मिर्धा, कभी मिर्धा परिवार का दबदबा हुआ करता था नागौर में, ज्योति मिर्धा सांसद रह चुकी हैं, इनके दादा बड़े नेता रहे हैं, परिवार में राजनीति रही है। और अब ज्योति मिर्धा लगातार यानी कि 2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा, 2023 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद, पार्टी बदलने के बावजूद भी अभी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन लेजिस्लेटिव
विधायी सदन में या लेजिस्लेटिव जो जगह होती है वहाँ पहुँचने की कोशिशें ज्योति मिर्धा की ओर से हैं, लेजिस्लेटिव जगह पे बने रहने की कोशिशें हनुमान बेनीवाल की हैं। लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच में कहीं यह धर्म सभा जो है वो भेंट चढ़ी हुई सी नज़र आई। पुलिस अधीक्षक जो हैं उनका ये कहना है कि हंगामा हुआ था, जाप्ता पर्याप्त था, भीड़ में यह स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सबको मौके से रवाना कर दिया गया। तो हनुमान बेनीवाल का यह कहना है कि उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम था, उसके बावजूद नागौर जिले की पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर था। कई लोग घंटों तक इंतजार करते रहे, उसके बावजूद उन्हें बिना दर्शन किए लौटना पड़ा। आपको बता दें 2008 के बाद जो है वो तेजाजी का मेला जो है वो परवान चढ़ने लगा, और ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है जब से वो विधानसभा पहुंचते हैं। और वो कहते हैं इस बात से कई लोगों को परेशानी होने लगी, धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में लोगों में भाजपा के प्रति आक्रोश है और जिले की पुलिस मेले की व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। लेकिन अगर हम ज्योति मिर्धा का जो स्टेटमेंट सुने, जो उन्होंने मीडिया से कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पदयात्रा निकाली, तेजाजी महाराज की ध्वजा के साथ निकाली, और हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक पार्टी का झंडा लेके पहुंचे। यहाँ अंतर यह है, ज्योति मिर्धा कहती हैं कि वो इस आयोजन में एक धार्मिक भावना के तहत आई, जिस धार्मिक भावना के तहत तेजाजी महाराज की ध्वजा उनके साथ थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक एक पार्टी के झंडे लेके पहुंचे। अब उन्होंने सांसद बेनीवाल पे आरोप लगाए हैं जो उनसे चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि उनको बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी की बजाय ये समझ लेना चाहिए कि खरनाल ही नहीं, देश के कोने कोने में सैकड़ों सालों से तेजाजी के जयकारे लग रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। इन्हें खरनाल की पवित्र भूमि पर आयोजित कार्यक्रमों में तेजाजी महाराज की जगह खुद के जयकारे और पार्टी के झंडे लगवा के इस तरह से पॉलिटिक्स करनी आती है। उन्होंने ये कहा कि धर्मसभा में पॉलिटिक्स की, इसलिए पब्लिक ने उन्हें स्पीच पूरा नहीं करने दिया। तो हनुमान बेनीवाल के स्पीच के दौरान पंगा हुआ। भाजपा से खींवसर के प्रत्याशी रहे जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी, रेवतराम डांगा। उनके स्पीच में जिस तरह की चीज़ें आई, रोका गया उनको। तो उनका रेवतराम डांगा का यह कहना है कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करके आगे कर दिया और हंगामा करवा दिया। और उन्होंने नागौर के अलावा जगह से जो लोग आए, जिनमें ओसियां का नाम लिया, जोधपुर, बीकानेर, भोपालगढ़, बायतू यानी कि बाड़मेर, यानी कि उनका इशारा पाली और बाड़मेर से आए युवाओं ने हंगामा कर दिया। अब ये जगहें, इन पे आप फोकस कीजिए। ये वो जगह हैं जहाँ पे एंटी बीजेपी जो मामला है, यानी बायतू में हरीश चौधरी हैं, पाली में भी कांग्रेस हैं, बाड़मेर में भी कांग्रेस के सांसद हैं, बीकानेर का इलाके का नाम लिया है, ओसियां में उनका इशारा किस ओर है। ये सारी चीज़ें कि उन्होंने इसको बीजेपी कांग्रेस करने की कोशिश की है। आरोप उन्होंने ये लगाया है कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने इन लड़कों को उकसाया, और धर्मसभा में हम कभी राजनीतिक बात नहीं करते क्योंकि यहाँ समाज की प्रतिभाओं का मान सम्मान होता है, और वहीं बवाल हो गया। अब इसी धर्मसभा में सामाजिक कुरीतियों के निवारण और निर्माणाधीन मंदिर के विकास को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ये हुल्लड़ करके राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। और तेजाजी सर्व समाज के देवता हैं, जनता इस हंगामे का जवाब देगी। अब देखने वाली बात है कि ये तीन धुरी एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हैं ज्योति मिर्धा। इसके अलावा भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पे खींवसर की जो पॉलिटिक्स हैं उसमें हनुमान बेनीवाल के अगेंस्ट चुनाव लड़े डांगा जो है, वो भी इस उपचुनाव में अपने आप को जो है वो साबित करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अंतर खासा कम रहा और वो मान के चल रहे हैं कि उपचुनाव में उनको टिकट मिलेगा। ज्योति मिर्धा भी उम्मीद कर रही हैं कि भाजपा की ओर से एक बड़े जाट नेता के तौर पे, क्योंकि जिस तरह से CR चौधरी जो पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें भजनलाल सरकार ने किसान आयोग का चेयरमैन बना के उन्हें एडजस्ट किया है। अब भाजपा को नागौर में खास करके, जहाँ एक बड़ा गढ़ है नागौर, कांग्रेस का गढ़ बनता जा रहा है, जहाँ कांग्रेस के पास बड़े नेता हैं, जिनमें नए लड़कों में भी मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, इधर महेंद्र चौधरी जैसे लोग आ रहे हैं, लेकिन भाजपा
अब जूझ रही हैं। खास करके हनुमान बेनीवाल के जाने के बाद CR चौधरी वसुंधरा गुट के थे, उनका, या अजय सिंह किलक जिस तरीके से अभी किसी मंत्री या उस पद पे नहीं पहुंचे, तमाम चीज़ें हैं। हालांकि भाजपा जो कुछ नेताओं को अपनी ओर लाने में सफल रही, जैसे विजयपाल मिर्धा जो कि चुनाव हारे डेगाना से, उनके पिता समेत ज्योति मिर्धा को भी लाने में सफल रही, लेकिन ज्योति मिर्धा वोटों को कन्वर्ट नहीं करवा पाई हैं अभी तक भाजपा के पक्ष में, रिजल्ट वाले में। ऐसे में सबसे बड़ी चीज है कि जो खिंवसर का चुनाव है वो अब एक उम्मीद जगाता है कि कौन एस्टेब्लिश्ड हो, कौन, और वो जो सत्ता है उस जगह की वो हनुमान बेनीवाल के पास है। हनुमान बेनीवाल के पास RLP जो पार्टी है उसके पास पिछली बार 3 सीटें थी, उपचुनाव में भी हनुमान बेनीवाल जीते बीजेपी के साथ गठबंधन में, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के पास एक ही खुद की सीट थी जो उन्होंने सांसद बनने के बाद त्यागपत्र दे दिया है, जो छोड़ दी है। अब बात यह है कि ये जो चुनाव होना है, इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल किस तरीके से इस सीट को आगे अपने लिए बचाए रखना चाहते हैं, भाजपा कांग्रेस। तो बड़ी चीज ये है कि एक चुनाव, एक राजनीति, पार्टियां, इनके चक्कर में एक महान जो आदर्श रहे हैं, जो कि भारतीय इतिहास के एक बड़े नायक हैं, उनकी धर्मसभा में जिस तरह का जिस तरह का पॉलिटिक्स हुआ, ये पॉलिटिसाइज किया गई चीज़ों को, उसने सीधे तौर पे नुकसान किया है लोगों की आस्था के खिलाफ जाके। क्योंकि जिस तरह से हंगामा हुआ, पंगा हुआ, उसके बाद लोगों ने माइक उखाड़ दिया और वहाँ मौजूद लोगों ने बीजेपी नेताओं का विरोध किया, कुछ लोग RLP के खिलाफ खड़े हो गए। तो मंदिर कमेटी के जो कोषाध्यक्ष भंवरूराम धोलिया जो रहे, उन्होंने कहा भाई धर्मसभा जो है वो समाप्त है और अब जो है वो आगे हम धर्मसभा नहीं करेंगे। तो बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि मंच पे जैसे ही रेवतराम डांगा आए, जिनका सम्मान करने के लिए उन्हें बुलाया गया, तो हंगामा तेज होता गया। और हालांकि मंच से अपील की गई कि इस धर्मसभा को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, उसके बावजूद ये अखाड़ा बन गया और यह ऐलान भी किया गया कि अब धर्मसभा कभी नहीं होगी। तो सीधी चीज़ है कि धर्मसभा को लेके जो निर्णय है उस पर कमेटी को एक बार सोचना चाहिए। उस पर कहा जा सकता है कि भाई राजनीति वाले नहीं आएंगे, लेकिन जिन लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उनका क्या? क्योंकि इसमें माइक उखाड़ा गया है, उसमें नारेबाजी हुई है, पत्थर तक फेंके गए हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो कुल मिला के अगेंस्ट गई हैं लोगों की आस्था के। और राजनीति इसकी बड़ी वजह रही है। हाल ही में उपचुनाव जो हैं वो एक तात्कालिक वजह जो है वो बन रही हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि नागौर की धर्मसभा में, करनाल वाली में हर साल जनप्रतिनिधि नेता मंच पे बैठते हैं। हनुमान बेनीवाल जैसे ही आए, उसके बाद भाजपा से रेवतराम डांगा और अर्जुन मेहरिया भी पहुंचे, तो अब वो आपस में नारेबाजी शुरू हुई और समझाया लोगों ने, लेकिन नारेबाजी रुकी नहीं। तो यह सारी चीज़ें कि हनुमान बेनीवाल जब डायलॉग्स देते हैं तो उन्होंने जैसे ही कहा कि हमारी राजनीति से पेट में दर्द हो रहा है, तो यह चीज़ जो है वो तात्कालिक रूप में लोगों को द्वेलित करती रही। और ये अच्छा हुआ कि किसी तरह का बड़ा हादसा पेश नहीं आया। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल है कि धर्मसभा में जो लाखों लोग आए और सारी चीज़ें हुई, क्योंकि इसमें एक हनुमान बेनीवाल जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं उसमें यह भी लिखा गया है कि जो मंदिर के भोपा हैं उनको बीजेपी का दुपट्टा पहनाया गया। हनुमान बेनीवाल ने शाम को जो कमेंट लिखा, तो यह एक चीज़ है कि किस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया गया है चीज़ों। तो सर्व समाज की आस्था और इन चीज़ों को देखते हुए यह जो राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है, इसने सवाल खड़े किए हैं कि नागौर में यह जो एक आस्था की एक ऐसी जगह है जहाँ हर जाति वर्ग धर्म समाज के लोग जाते हैं, एक ऐतिहासिक नायक रहे हैं, उनके बीच में जिस तरह से राजनीति हुई है उसको लेके आप राजस्थान के सौहार्द और इन तमाम चीज़ों पे कहाँ देखते हैं? आपके अनुसार क्या इस वजह हो सकती है कि तेजा दशमी के पावन अवसर पे तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पे ये जो घटनाक्रम हुआ या यह जो राजनीति हुई उसको लेके क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।